वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में फैक्टराइजेशन ये यूनिट का 8th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। देखो यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस दिए हैं, ये दोनों को हमें फैक्टराइज करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो बुक और पेन लेके बैठ जाओ और हो सके तो हमसे पहले सॉल्व करने का प्रयास करो। तो चलो पहला इक्वेशन लेंगे, उसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली दो प्रॉब्लम्स दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखो फर्स्ट प्रॉब्लम ये जो हमें सॉल्व करना है ये हम यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे। तो ये देखिए ये हमने फर्स्ट प्रॉब्लम लिया है। चलो अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लेंगे। किस तरह से फैक्टराइज होगा, तो एक काम कर लेते हैं, सबसे यहाँ पे इसको पहले इसको स्प्लिट कर लो। मतलब ये ए स्क्वायर से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे ये ए से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, साथ में यहाँ पे माइनस है तो माइनस से भी मल्टीप्लाई कर लो। चलो देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होता है। तो पहला टर्म एज इट इज रहेगा ए क्यूब एक्स। सेकंड इसमें देखो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर वाई, ठीक है। उसके बाद माइनस ए से मल्टीप्लाई करो तो माइनस ए वाई, फिर माइनस ए से मल्टीप्लाई करो माइनस ए जेड, ठीक है। और ये लास्ट वाला टर्म माइनस जेड एज इट इज रखो, ऐसा है, ठीक है। अब एक काम करो, अब यहाँ पे ग्रुप बनाओ। मतलब इसका क्या मतलब है, देखो पहले ये दो टर्म का ग्रुप अलग बनाओ, फिर उसके बाद ये दो टर्म का ग्रुप बनाओ, फिर ये दो टर्म का ग्रुप बनाओ। चलो देखते हैं ग्रुप बना के अब फायदा क्या होगा। ग्रुप बना के आपको क्या करना है, कॉमन लेना है, कॉमन निकालते आना चाहिए, ठीक है। तो पहले दो में से क्या कॉमन हो सकता है, तो पहले दो टर्म में से कॉमन हो सकता है ए स्क्वायर एक्स, ठीक है। पहले दोनों टर्म में से ए स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिए तो क्या हुआ, अब यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स यहां से बाहर गया तो यहां बचा ओनली ए, इसमें से ए स्क्वायर एक्स बाहर गया तो यहां बचा ओनली 1, तो ए प्लस 1 ऐसा रहा, ठीक है। अब यहां पे क्या करो, यहां पे भी कुछ कॉमन लो, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन रहेगा, दोनों में ए है, दोनों में वाई है, मतलब ए वाई कॉमन ले लो, ठीक है। तो माइनस ए वाई कॉमन ले रहे हैं तो क्या करो, यहां से माइनस ए वाई बाहर चला गया तो बचा ओनली ए, और यहां पे माइनस ए वाई बाहर चला गया तो बचा ओनली 1। देखो एक बात आप ध्यान में रखो, जो टर्म आप कॉमन निकालते हैं उससे आपको अंदर में डिवाइड करना होता है हर एक टर्म को। जैसे हमने यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स कॉमन निकाले, मतलब क्या करो, यहाँ पे हर एक टर्म को ए स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो। इसको ए स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो तो ये बचा, इसको ए स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो तो ये रहा 1, ऐसा है वो। यहाँ पे भी हमने माइनस ए वाई कॉमन निकाले तो क्या करो, ये दोनों टर्म्स को माइनस ए वाई से डिवाइड करो, ये टर्म को माइनस ए वाई से डिवाइड किए तो ए बचा, ये दोनों टर्म को यहाँ पे ये टर्म को माइनस ए वाई से डिवाइड करो तो 1 बचा, ऐसा है वो, समझे। और अब क्या करो, ये दोनों में से z कॉमन निकालो, दोनों में माइनस भी है सो माइनस जेड कॉमन निकालो। तो क्या करो, दोनों को माइनस जेड से डिवाइड करो, ये टर्म को माइनस जेड से डिवाइड करेंगे तो बचेगा ए, ये टर्म को माइनस जेड से डिवाइड करो तो बचेगा प्लस 1। देखो इस तरह से ये हमने सभी में से कॉमन जो कुछ भी करना था कर लिए। अब क्या हो सकता है, अब यहाँ पे 3 टर्म्स बनी है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, तीनों टर्म में ब्रैकेट कॉमन है। देखो ब्रैकेट जो है वो अगर आप चेक करेंगे तो a प्लस 1 का ब्रैकेट यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो क्या करो, तीनों में से a प्लस 1 ब्रैकेट ही कॉमन ले लो। तो चलो देखते हैं ब्रैकेट कॉमन करने पर क्या आता है। तो जो ब्रैकेट है a प्लस 1 जो कॉमन करना है वो बाहर ले लो। अब यहां से ब्रैकेट बाहर गया तो क्या बचा, ए स्क्वायर एक्स, तो यहां लिख लो ए स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहां से a प्लस 1 ब्रैकेट बाहर गया तो क्या बचा, माइनस ए वाई, तो लिख लो माइनस ए वाई। और यहाँ पे भी ये ब्रैकेट बाहर गया तो बचा माइनस जेड, तो यहाँ पे माइनस जेड, इस तरह से। और ये सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं, और ये कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने फैक्टराइज कर लिए, हमें ये फर्स्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट मिला है, मतलब आधा प्रॉब्लम जहां तक सॉल्व हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ साथ आप लोगों ने भी सॉल्व किए होंगे और आपका भी यही आंसर आया होगा। फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। चलो अब सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। अगर आपको फर्स्ट में अगर आपको डाउट था तो चलो सेकंड में वो क्लियर हो सकता है। तो चलो सेकंड एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लेंगे और सेकंड एक्सप्रेशन हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि अब साइड में, चलो इधर साइड में सॉल्व करेंगे, उतने इसमें शायद हो सकता है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि उधर आ जाए, ठीक है। चलो हमने इतना छोटा कर लिए, अब शायद ये बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये सेकंड एक्सप्रेशन जो है, सेकंड एक्सप्रेशन यहाँ ले लेते हैं। तो ये हमने ले लिए यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन। चलो अब इसको फैक्टराइज करेंगे, देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन बनता है। तो फैक्टराइज करना है तो पहले चेक करो कि क्या टर्म्स है, किस में से क्या कॉमन हो सकता है, पहले चेक करो। तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट है,
आप चाहे तो सभी को स्प्लिट करो, मतलब यहाँ पे -5 से अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको भी y से मल्टीप्लाई करो, लेकिन मल्टीप्लाई करने के पहले एक बार चेक करो कि क्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। एक काम करेंगे, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसका मतलब हम इसको स्प्लिट नहीं करेंगे। जो ब्रैकेट है x² + 3x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मतलब वो ब्रैकेट ही कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये इसको स्प्लिट करने के बजाय यहाँ पे हमने स्प्लिट किए थे, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रैकेट थे वो सेम नहीं थे। देखो यहाँ पे पहला x - y था, दूसरा y + z था, ब्रैकेट अलग थे ना, इसलिए हमने उसको मल्टीप्लाई किए और मतलब हमने उसको स्प्लिट किए, बाद में हमने कॉमन निकाले। लेकिन यहाँ पे जो है ब्रैकेट जो है वो ऑलरेडी सेम है। देखो तीनों में ब्रैकेट सेम है, मतलब ये ब्रैकेट वहां से कॉमन हो सकता है। तो चलो हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे भी हम ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे 2 ग्रुप हम बनाएंगे, ये पहले 2 ग्रुप में से ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे और इधर के 2 ग्रुप में से y कॉमन ले लेंगे, फिर ये सॉल्व होगा। कैसे, चलो बताते हैं आपको कैसे ये सॉल्व होता है। देखो तो ये दोनों में से ब्रैकेट कॉमन ले लो। क्या ब्रैकेट है, x² + 3x, ये ब्रैकेट कॉमन ले लो, ठीक है। तो x² + 3x कॉमन लिए तो क्या रहेगा, यहां से x² + 3x पहले टर्म में से बाहर गया। यहां पे देखो ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसका मतलब x² + 3x 2 बार है, तो एक ब्रैकेट बाहर चला गया तो एक अंदर बचेगा, x² + 3x एक अंदर रहा, ठीक है। और यहां से ये ब्रैकेट बाहर गया तो बचा -5, तो यहां लिख लो -5 ऐसा, ठीक है। आप चाहे तो इसको डबल मल्टीप्लाई करो, देखना वही आंसर आता। मतलब इसको ये ब्रैकेट से ये अंदर के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, और ये 5 को मल्टीप्लाई करो तो ये आता है, इस तरह से। अब क्या हो सकता है, अब हमने जो सेकंड ग्रुप बनाया, ये हमने कहा था इसमें से y कॉमन ले लो, तो चलो इसमें से y कॉमन लेंगे, लेकिन हम एक काम करेंगे, यहां -y कॉमन लेंगे, ओनली y नहीं -y। ऐसा क्यों, क्योंकि ये टर्म हमें मिलना चाहिए ना, x² + 3x - 5 ऐसा मिलना चाहिए। चलो एक काम कर लेते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम एक काम कर लेते हैं, +y पहले कॉमन लेके बताते हैं आपको कि क्या होगा। +y पहले कॉमन लेंगे, बाद में जरूरत पड़ेगी तो -y कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो +y अगर हमने यहाँ पे कॉमन लिए, दोनों में से y कॉमन किए हमने, तो देखो यहां से ये टर्म में से y बाहर गया तो क्या बचा, माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स एज इट इज। ब्रैकेट के अंदर क्या है, x² + 3x है, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि लिखने के लिए उधर जगह मिल जाए, ठीक है। हाँ, ये हमने इधर कर लिए। और अब देखो यहाँ पे हमने ये y बाहर निकाल लिए तो माइनस, और ये ब्रैकेट एज इट इज बचा तो माइनस और ब्रैकेट एज इट इज लिख लिए, और ये +y हम लिख लेंगे +5, सॉरी +y नहीं +5 है, सो +5 क्योंकि y वहां से बाहर गया। देखो इस तरह से, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है ना, इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि एक ब्रैकेट के अंदर ये देखिए ऐसा, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इसमें से y बाहर गया तो माइनस ब्रैकेट बच गया, वो ये लिखे, और 5 ये बचा। अब देखो, अब ये दोनों सेम है क्या, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है ना। x² + 3x - 5 है, जबकि यहाँ पे -x² + 3x + 5 आ गया, दोनों सेम नहीं आए ना। अगर दोनों सेम करना है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो अगर आपने पहले ही माइनस कॉमन ले रहे थे तो और अच्छा हो गया रहता। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी कॉमन ले लेंगे, x² + 3x ये टर्म एज इट इज, x² + 3x - 5 ये भी टर्म एज इट इज। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो -y, अब ये इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो आएगा x² + 3x, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। ये देखिए, अब देखिए क्या दोनों ब्रैकेट मैच कर रहे हैं, ये दोनों ब्रैकेट, यस बिल्कुल ये दोनों ब्रैकेट मैच कर रहे हैं। अब ये दोनों को कॉमन निकाल लो, ठीक है। दोनों को कॉमन निकालेंगे तो ये ब्रैकेट कॉमन ले लो, x² + 3x - 5 ये ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिए, और ये यहाँ पे क्या बचेगा, x² + 3x, x² + 3x रहा, ठीक है ना। ये दो ब्रैकेट में से ये जो ब्रैकेट है ये कॉमन बाहर निकल गया तो ये ब्रैकेट बच गया, तो वो हमने लिख दिए, और ये टर्म में से ये ब्रैकेट बाहर गया तो बचा -y, तो हम लिख लेंगे -y। चेक करो क्या ये और सॉल्व हो सकता है, नहीं, ये और सॉल्व नहीं हो सकता, इसमें कुछ भी सॉल्व करने के लायक नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल जो गिवन एक्सप्रेशन को यहाँ पे हमें जो फैक्टराइज करने के लिए कहा था हमने फैक्टराइज कर लिए, और ये हमने उसका सेकंड प्रॉब्लम का सेकंड एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन निकाल लिए। दोनों एक्सप्रेशन सॉल्व हो चुके हैं, आपके भी दोनों एक्सप्रेशंस आपने प्रैक्टिस बुक में सॉल्व कर लिए होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस इसलिए करना है ताकि ऐसे प्रॉब्लम्स की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बड़े से बड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो है आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ये था
फैक्टराइजेशन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 8। इसके पहले जो हमने इसके 7 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।